तलाल साहब, मैं आता हूँ उदम एतमाद वगैरह के ऊपर, लेकिन आज गवर्नमेंट ने इसका इतना मसला खड़ा कर दिया है। कहना ये चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, 27 को भी उन्होंने ये कहा कि ये जो थ्रेट है जो पाकिस्तान की सालमियत को है या प्राइम मिनिस्टर साहब को है, इसको जिस तरह भी आप समझ लें, तो वो उसके अंदर आप जो है सहूलतकार हैं। और नवाज शरीफ साहब का तो नाम लिया गया स्पेशली कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। किस तरह डिफेंड करेंगे आप इसको? बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप पे लगाया गया, आपने कोई मुकदमा भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की इसके ऊपर। तलाल साहब। कामरान शाहिद साहब इस वक्त वैसे ही घबराए हुए हैं। तो वक्त शहादत, जो सियासी शहादत का वक्त होता है, तो बंदा किसी बहुत बड़ी चीज को पुकारता है, कहता है कि मेरी शहादत इस वजह से, यानी अमेरिका मेरे पीछे है। अपने कद को और अपनी शहादत, सियासी शहादत के रुतबे को बढ़ाना चाह रहे हैं कि मैं एंटी अमेरिका था और पाकिस्तान की मैंने इतनी खिदमत की है कि अमेरिका ने मुझे हटाया है। ओ भाई मेरे, ये साजिश जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो 3.5 साल से शुरू हुई है। अमेरिका के सफीर ने आपको कहा था कि बुजदार को लगाएं, उसने कहा था 4 वजीर खजाना बदलें, उसने कहा था कश्मीर पर हिले जुले ना, उसने कहा था कि मलेशिया की कॉन्फ्रेंस हो तो एक टेलीफोन पर लेट जाए, उसने कहा था कि ये इकॉनमी गरीब की रोटी, बैड गवर्नेंस से और इस मुल्क को ना चलाना जिस तरह आपने चलाया, ये अमेरिका ने आपको कहा था। आपके अपने हालात पैदा कर दें। और उसके बाद क्या अमेरिका ने कहा था कि काफ लीग को नाराज कर लें और MQM को दौड़ा दें और अपने लोग आपसे संभाले ना जाएं? कैसी बात है ये? एब्सोल्युटली नॉट की बात नहीं है, माजरत के साथ ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। ये गुजारिश ये है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये रोजमर्रा का काम है। सफीर और हमारा सफारती अमला हमेशा लोगों को मिलता है, वो जब मिलता है तो वो अपनी एक रिपोर्ट, लेकिन तलाल साहब एक बात तो आप माने कि उसके अंदर अमेरिकन, उसमें जो खारजा है, अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी है वो ये कह रहा है कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वो अमेरिका को सूट नहीं करी। तो ये तो बात उसको, मतलब ये तो चल रहा पता कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बोल्ड स्टैंड लिया फॉरेन पॉलिसी पे। देखिए गुजारिश ये है कि हम नहीं कहते अपने दोस्त मुल्कों को कि कश्मीर पर आपकी पॉलिसी जो है वो हमें नहीं अच्छी लगती, आप इंडिया के करीब क्यों है? इसका मतलब है कि हम उसके दुश्मन हो गए? हर मुल्क अपने इंटरेस्ट की बात डिप्लोमेटिक जो जराए हैं उनसे करता है, वो अपने इंटरेस्ट को ख्याल करता है, वो बताता है कि मेरे लिए, हमारे मुल्क के, अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या। लेकिन इसका मतलब धमकी तो नहीं, ये रोजमर्रा का काम है। और रोजाना इस तरह के कई मरासले जो हैं वो ये आपके फॉरेन अफेयर्स में आते हैं, और उसको बना देना कि ये सारा कुछ जो है ये अदम इत्मीनाद की वजह से हुआ है। मुझे बताइए, क्या हमने लॉन्ग मार्च पहले नहीं किए, या क्या लॉन्ग मार्च हमने पहले प्लान नहीं किए? क्या हमने इस्तीफे देने का पहले जहन नहीं बनाया था? क्या हमने PDM पहले नहीं बनाई? कौन से मौके पर हमने इमरान खान को तस्लीम किया है और ये नहीं कहा कि ये जाली हुक्मरान है, ये गलत इलेक्शन से आया है? और उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या ये साजिश तो फिर उस वक्त नहीं थी जब आप धरना लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे बैठ गए थे, जब आपने CPEC और तलाल साहब आज एक और ऑफर की है हुकूमत ने, एक और ऑफर की है सर, एक और ऑफर की है गवर्नमेंट ने आपको कि जी इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे वजीर खारजा, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप जाना चाहेंगे या आप कहेंगे कि नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए इस पर काउंटिंग? देखिए गुजारिश ये है कि ये सारा मामला जो है, ये सारे लेटर को पाकिस्तान की सालमियत के लिए नहीं, अपनी इक्तदार की सालमियत के लिए कर रहे हैं। इक्तदार बचाने के लिए आज लेटर याद आया है। मैं आपको दावा करता हूं, इस तरह के मरासले जो हैं, अगर आप आज पिछले 3.5 साल में 350 आए होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद आप उसको राई को पहाड़ के बराबर सिर्फ अपनी सियासी शहादत को और रुतबा बढ़ाने के लिए अमेरिका और साजिश का नाम ले रहे हैं। अब आप ये क्यों नहीं कहते कि आप नालायक हैं, आप नाअहल हैं? ना गरीब की रोटी आपसे बची है, ना पाकिस्तान की इज्जत, ना कश्मीर बचा है, मेरी बात सुनो, मुल्क चलाया। डॉक्टर साहब आपके पास सिर्फ 1 मिनट इनको रिस्पॉन्ड करने का, फिर मेरे सवाल है, फिर मेरे सवाल है जी, आप 1 मिनट रिस्पॉन्ड करेगा, फिर मेरे कुछ सवाल है। डॉक्टर साहब आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ था। मेरा तलाल चौधरी को मेरी बात सुनो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, पाकिस्तानियों, मेरा तलाल चौधरी को एक ही सवाल है, और अगर मर्द का बच्चा है ना फिर मुझे जवाब दे।
अगर इमरान खान नालायक है, अगर पाकिस्तान में महंगाई थी, चीनी चोर थे, आटा चोर थे, दवाई चोर थे हम पाकिस्तानियों, तो तलाल चौधरी तुम्हारे हलके में टिकट क्यों कंफर्म किया गया? क्यों बैसाखियां ली गई हमारे एमएनए की? तलाल चौधरी के हलके में छोटे भाई को एमपीए का टिकट देंगे, तलाल चौधरी सेनेट में जाएगा पाकिस्तानियों। और शर्म करो कोई यार, सौदे करते हो टिकटों के और महंगाई का रोना रोते हो। और कब जमीर जागा इनका? 3.5 साल तो सोया हुआ था कामरान। 25 करोड़ दिखाया पाकिस्तान। मेरा एक सवाल, जमीर जाग क्या? ये क्यों जमीर जागा लेटर आने के बाद? बताओ पाकिस्तानियों को कि तुम्हारी सीट का सौदा हुआ है, डील हुई है। तलाल चौधरी, मर्द का बच्चा बन और मान के हाँ डील हुई है मेरे हल्के में, मानो। और सुधाकर हो तुम लोग, जमीर फरोश हो। सबसे पहले तो जमीरों के सुधाकर हो। गुजारिश सुने, सबसे पहले सबसे ये तरीके से एतमाद आ रही है। तलाल चौधरी बेचारा कलम टीवी टॉक शोज में जोर लगा के तलाल चौधरी मर गया है और इसके हल्के का सौदा हो जिंदा है भाई, जिंदा है। एक भुट्टो साहब जिंदा है और तलाल साहब तो वैसे भी जिंदा है। गुजारिश सुन ले जनाब। तलाल प्रोटेस्ट तो कर के मैं जी तलाल साहब। और गुजारिश तो सुन लो मेरी, डार साहब, अगर कोई आया है तो मेरी जमात में आया है। मुझे मेरी जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसके बारे में मेरे से ज्यादा पोजेसिव मियां नवाज शरीफ है। मुझे अपनी जात से ज्यादा अपने मामले पे मियां नवाज शरीफ पर एतबार है। उसने मुझे कहां प्लेस करना है और कहां पर रखना है, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उस पर अपने से ज्यादा एतमाद है। सो जितने मर्जी भी आ जाए, मेरी पोजीशन और मेरी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। पॉइंट आ गया मुझे अपने अल्लाह पे भी और अपनी पार्टी और लीडरशिप पॉइंट आ गया।